नमस्कार सभी को। आज का अपना टॉपिक ग्रुप डिस्कशन और स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। मोस्ट अवेटेड टॉपिक ग्रुप डिस्कशन। एयरफोर्स, एसएसबी, सभी बच्चे कहते हैं सर हमें ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताइए। एयरफोर्स मतलब यहां पे बात कर रहा हूं अग्निवीर की, मैं बात कर रहा हूं एनडीए की, मैं बात कर रहा हूं सीडीएस की, मैं बात कर रहा हूं एफकेट की, जहां पे ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सर कैसे करें ग्रुप डिस्कशन? कुछ बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ लेते हैं आके, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश। इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया। ये चैनल मैं पहले भी शुरू कर सकता था, मैं कोई नया इंसान तो हूं नहीं कि जो इस फील्ड में आया हूं। पहले भी मैंने एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है काफी समय तक, लेकिन फिर मुझे लगा कि बच्चे वास्तव में डिमांड कर रहे हैं और आजकल ये ऑनलाइन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे आने में सक्षम भी नहीं होते हैं किसी भी कारणवश, जिम्मेदारी मान लीजिए या फाइनेंशियल मान लीजिए। तो चलो बच्चों, आपकी इस चिंता को दूर करते हैं और आज आपको सिखाते हैं ग्रुप डिस्कशन कैसे करें। जैसे कि सर जी आपके हंस रहे हैं, वैसे ही हंसते खेलते इसको सीखिए। नो मोर मिस्टेक्स, अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे जीडी के अंदर। जी हां, ग्रुप के अंदर बैठ के डिस्कशन करना और एक निष्कर्ष निकालना ही ग्रुप डिस्कशन होता है। जीडी और डिबेट में बहुत अंतर होता है। डिबेट में कोई परिणाम निकलने की संभावना नहीं होती है, जबकि ग्रुप डिस्कशन में परिणाम निकलता है। वास्तविकता थोड़ी सी अलग होती है। ग्रुप डिस्कशन जैसे अग्निवीर की हम बात करें तो उसमें थोड़ा फिश मार्केट हो सकता है। जब हम बात करते हैं एनडीए, सीडीएस और एफकेट की, तो वहां पे दो जगह जीडी होती है। एक तो होता है पीपीडीटी वाले दिन, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जो कि स्क्रीन इन होने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक होता है जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं उसके बाद आपको जीडी के दो टॉपिक दिए जाते हैं। एक कमिटी द्वारा दिए जाते हैं, बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, और एक आप चुनते हैं अपने ग्रुप के साथ मिलकर। तो कुल मिला के 3 ग्रुप डिस्कशन होते हैं एसएसबी में और एक होता है आपके अग्निवीर में। अग्निवीर में तो एक ही होगा, क्योंकि एसआरटी टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपका फिर वो मेरिट वगैरह बनती है, आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए जानते हैं ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होना है। क्या है ग्रुप डिस्कशन? ये तो हो गया थ्योरी। प्रैक्टिकल में अलग चीजें होती है। कैसे क्या होता है कि जो अग्निवीर वाली जीडी है उसमें थोड़ा हौच-पौच हो जाता है, इधर से बोलते इधर से बोलते हैं, उसका भी तरीका बताऊंगा। एनडीए सीडीएस वाली में थोड़ा तरीके से इसलिए होता है, पीपीडीटी के अलावा, पीपीडीटी के दिन तो वही सेम बात होता है, सब बोलने लग जाते हैं, लेकिन जब आगे आप जाते हो, सिलेक्टेड बंदे जाते हैं, तो वो थोड़ा धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको मैनेज करके चलते हैं, उनको नंबर आराम से आ जाता है क्योंकि भीड़ भी कम हो जाती है। तो वैसे मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको मैं इसकी परिभाषा बताऊं, तो मैं बता ही देता हूं कि ग्रुप डिस्कशंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशंस आर ए क्रिएटिव एंड डायनामिक एक्टिविटी which stimulates reflective thinking among the members. Group discussions may be defined as an activity in which a small number of persons meet face to face and exchange and share ideas freely or attempt to reach a decision on a common issue. वही बात जो मैंने आपको बताई वही यहां पे लिखी हुई है कि कॉमन इश्यू पे आपने देखा होगा कि जब पीपीडीटी होती है तो लास्ट में कंक्लूजन किया जाता है। कंक्लूजन जब किया जाता है तो ग्रुप के द्वारा एक टीम लीडर को बनाया जाता है कि भैया तुम हो चेस्ट नंबर 21, आओ और इसको क्या करो, कंक्लूड कर दो। ठीक है, तो वो कंक्लूड करता है, वो सबकी बातें सुन के उसको निष्कर्ष देना होता है। तो वैसे तो तरीका यही होता है कि कॉमन कंक्लूजन में, अग्निवीर में कोई कॉमन कंक्लूजन निकालने की बात नहीं होती है। वहां पे तो जितना आप बोल लेते हो, 2 बार 3 बार बोल दिया तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बन जाती है। और जब वहां पे इवेल्युएटर आपको कहते तभी आप चुप हो जाओ, बाकियों को बोलने दो, तो समझ जाओ कि आपका होना ही होना है। तो आपको तो पहले ही जब इंट्रोडक्शन होता है वहीं से आपको प्रभावी होना पड़ेगा अग्निवीर में। जबकि एसएसबी की बात करें तो उसमें आपको लास्ट में मौका मिलता है कि हाँ भाई आप किसी को नॉमिनेट करें कि हाँ भाई आप जो है कंक्लूड करें, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं कंक्लूड ग्रुप डिस्कशन को। वो तरीका अलग है। अब क्या होता है, व्हाट इज द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इन ए ग्रुप डिस्कशन? कंटेंट, एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स,
क्रिएटिविटी, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। इनसे आप सब अवगत हैं कि भैया मसाला तो होना ही चाहिए। फिर एनालिसिस करना आपको आना चाहिए कि अगले ने क्या बोला, उसको आप किस प्रकार से उसको सुने और उसको जवाब दें। और जवाब देने के लिए आपके पास शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, आपके पास भाषा होनी चाहिए, आपके पास सेंटेंसेस होने चाहिए। वो कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। क्रिएटिविटी ये है कि आप कितने अच्छे से उस चीज को डील कर पाते हैं और कैसे आप अपने आप को लीडर बना पाते हैं, वो क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। क्रिएटिविटी मतलब होता है कि क्या कुछ नया आप उसमें कर पाते हैं। बॉडी लैंग्वेज, आप कितनी अच्छी बॉडी का प्रयोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जिससे कि अगला आप पे प्रभावी ना हो। मतलब जीडी के अंदर क्या होता है कि आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एग्रेशन ना दिखाएं, आप कम्युनिकेशन के थ्रू दिखाएं। मतलब आपको जो बात रखनी है सलीके से, तरीके से अगले पे ऐसे वार कीजिए कि अगला समझ भी नहीं पाए कि हमारी बात को इसने खींच दिया और इसने हमारी लेग पुलिंग कर दी। तो वो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा एंथुजियास्टिक होना पड़ेगा। एंथुजियास्टिक का मतलब हो गया आपको थोड़ा एक्टिव होकर बात करनी पड़ेगी, तो वो बॉडी लैंग्वेज। फिर लिसनिंग स्किल, ऐसा नहीं कि आप बोले ही बोले, आप सुने। आप सुनेंगे तभी तो आप बोल पाएंगे। लेकिन मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि आप शुरुआत से ही बोलना स्टार्ट कर दें। एक आध बार बोलें, फिर पॉज दे, फिर किसी को सुने, फिर बोलें, क्योंकि मौका नहीं मिलता है। कई बार अग्निवीर में क्या होता है कि जल्दी ही 5-10 मिनट में ग्रुप डिस्कशन खत्म कर देते हैं। कल को आप लिसनिंग के चक्कर में रह जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए शुरुआत में 1-2 बार बोल के फिर उसके बाद आप नोडिंग करते हुए, नोडिंग समझ रहे हो, गर्दन को हिलाते हुए सबको सुनिए और जहां लगे कि किसी ने कमी कर दी तो वहां बोल डालिए। लीडरशिप स्किल, लगना चाहिए कि हाँ आप लीड कर रहे हैं, आप कमांड कर रहे हैं, आपकी बात से लोग प्रभावी हैं। ऐसा कब होता है जब 2-4-5 लोग आपके ऊपर अटेंशन देंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, तो आप अपने आप उभर कर सामने आएंगे और आपके अंदर लीडरशिप स्किल आएगी। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कब आता है? जब आपके पास क्या होगा? नॉलेज। उस टॉपिक का नॉलेज, और नॉलेज की बात यहाँ पे पहले ही हमने कर ली। अगर आपके पास कंटेंट है तो आपके अंदर अपने आप नॉलेज होगा, और नॉलेज होगा तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और प्रैक्टिस अगर की भी है तो बहुत अच्छी बात है। सो ये तो हो गया पूरा इसका ढांचा, जो आपको पता चल गया कि ये क्वालिटीज ऑब्जर्व की जाती है, देखी जाती है, इवेल्युएट की जाती है। नाउ हाउ टू क्रैक अ ग्रुप डिस्कशन, इसको कैसे क्रैक करें? ठीक है, पहली बात, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ बोले, विदाउट एग्रेशन, बिना गुस्से के, बी असर्टिव एंड बी हम्बल। देखो तरीके से बात करनी पड़ेगी आपको। यू आर रॉन्ग, what you will do if you will have the same problem in your family। आप अगले के पर्सनल इशू पे बात नहीं कर सकते, आप अगले को ब्लेम नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते अगले को कि आपको ये मानना पड़ेगा। आप अगले को ये नहीं, आप पूर्णतः गलत है। आपको बहुत ही पोलाइट होकर अपनी बात रखनी है। एग्रेशन बाय टॉक का मतलब ये है कि आपको डोमिनेटिंग टॉक करनी है, आप अगले पे प्रभावी रहें अपनी बातों से। ठीक है, फिश मार्केट मत करो। यहाँ पे मछली मार्केट का मतलब ये कि हाँ इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से, ये तो होगा, लेकिन अभी लिखने वाली बातें हैं। लेकिन फिश मार्केट लगभग हो जाता है, तो उसमें क्या करें, जब सब फिश मार्केट करें, लगे कि भाई कोई किसी की सुन नहीं रहा, तो आप वहां पे चुपचाप सुने, बिना कोई एक्सप्रेशन की, भाई ये क्या, ये आप इवेल्युएट देके बोलिए सब ये क्या हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं करना आपको। आपसे सुने सबको, हाँ नोडिंग कीजिए, और जब लगे कि हाँ भाई मौका मिल गया तो अपनी बात को भी रखिए। तो फिश मार्केट लगभग होता है, लेकिन ना हो तो अच्छा ही है, आप मत करें। डोंट रिपीट सेम पॉइंट को बार बार ना बोले। आपने एक रट के चले गए, वही बार बार बोल रहे तो कैसे काम चलेगा? बी सिंपल। और हाँ, जीडी में सब बोलने के लिए आए हैं, सुनने के लिए कम ही आए हैं। क्या कहा मैंने कि जीडी में सब बोलने के लिए आए हैं। सबको लगता है कि हाँ भाई बोले, हम जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा हमारा काम होगा, तो सब बोलने के लिए आए, सुनने के लिए कम आए लोग। तो क्या करना है आपको अपनी बात को छोटी रखनी है। लंबा चौड़ा कहीं से इंटरनेट से उठा के आप सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे तो आपकी बात बीच में कट जाएगी, आपका आत्मविश्वास भी डगमगाएगा कि हाँ भाई मैं नहीं बोल पाया और इसने मेरी बात काट दी। इसलिए छोटी बात करें। जैसे अगर हम बात करें लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, तो हम कह सकते हैं लव मैरिज इज रीजनेबल, इज इकोनॉमिकल, बात खत्म, बात होगी खत्म। लव मैरिज इज फ्री फ्रॉम कास्टिज्म, ये बात छोटी सी हो गई। अगर हम बात करें कि ज्वाइंट फैमिली की, तो ज्वाइंट फैमिली इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, ये बात खत्म हो गई।
कोशिश करें कि टॉपिक को, पॉइंट को आप श्रिंक रखें, छोटा रखें और पूरा रखें। ट्राई टू बी द फर्स्ट एंड द लास्ट स्पीकर। कोशिश करें शुरुआत और अंत आप ही करें। शुरुआत इनिशिएटर के रूप में आप करें और अंत आप करेंगे कंक्लूड करने के लिए, तो थोड़ा सा लीडरशिप स्किल आप उसमें देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, और ध्यान रखें कि आप जब एक्सप्लेन करेंगे किसी एग्जांपल को तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो फेक नहीं होना चाहिए। आप अपने गांव के कोई एग्जांपल नहीं दे सकते, आप किसी पड़ोस का एग्जांपल नहीं दे सकते, आप किसी ऐसे व्यक्ति का एग्जांपल ना दें जिसको कोई जानता नहीं है। आप यूनिवर्सल एग्जांपल दें। आप किसी हो सकता है कि पर्सनैलिटी के ऊपर आप जिसको पूरा एक दुनिया जानती है उसका एग्जांपल दे, चल जाएगा। आप जो ज्योग्राफिकली, जो हिस्टोरिकल कोई भी इवेंट हुआ उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोस का एग्जांपल ना दें, आप अपना पर्सनल एग्जांपल ना दें। उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसलिए एग्जांपल भी चुन कर दें। फिर जो भी इशू है, जो भी टॉपिक आपको मिला है उसके लिए आप एप्रोप्रिएट रहे, बिल्कुल आप सटीक तरीके से बोले, उस टॉपिक से इधर उधर ना जाए। ये सारी बातें आपको नोट करनी है, आप लिख लेना इसको। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना। बॉडी लैंग्वेज में क्या करना है, आई कांटेक्ट बनाना है। हर एक प्रत्येक से जो बोल रहा है उससे आपको आई कांटेक्ट बनाना है। सीधा बैठना है, तरीके से बैठना है, बोथ हैंड्स ऑन वंस नी। ऐसे आपको बॉडी लैंग्वेज का यूज तो करना ही है, लेकिन आप अपने हाथों को वापस अपने नीज पे रख सकते हैं। आप अपने बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, हाथों का मोशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहें। नोडिंग आप स्वीकार करें। कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो आप नोडिंग करें, आप स्वीकार करें। नोडिंग का मतलब होता है मुंडी हिलाना, तो नोडिंग शोज यू आर आप रिसीव कर रहे हैं चीजों को, आप समझ रहे हैं, आप एग्री कर रहे हैं, तो वो नोडिंग दर्शाता ही है, तो वो आपको करना है। फिर डोंट डू व्हाइल ग्रुप डिस्कशन। अब क्या नहीं करना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि कचरा नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। डोंट एंगेज इन सब ग्रुप कन्वर्सेशन। डोंट यूज इररिलेवेंट कंटेंट। डोंट बी शाई, डोंट बी नर्वस। इंटरप्टिंग अनदर कैंडिडेट हिज आर्ग्यूमेंट और ओपिनियन को चेंज करना, और किसी व्यक्ति का मजाक बनाना। किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, किसी को एकदम से इंटरप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो लंबा चौड़ा सेंटेंस बोल रहा है तो आप इंटरप्ट कर सकते हैं, और आप ये भी सकते हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वांट टू ऐड समथिंग मोर एंड आई वांट टू रेक्टिफाई योर आइडियाज। हो सकता है अगर आप उसके खिलाफ हैं तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू रेक्टिफाई योर आइडियाज, आपके विचारों को मैं सुधार करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, कोई भी बॉडी लैंग्वेज ये वाली चुनौती वाली या फिर कोई भी चैलेंजिंग बॉडी लैंग्वेज का आप यूज नहीं करेंगे। आप बहुत ही काम, कूल, कंपोज रहेंगे। आप सबकी सुनेंगे, बोलेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ भाई आप सुन भी रहे हैं और आप बोल भी रहे हैं। आप वो एक रेशियो बना के चलें कि हमें सुनना भी और बोलना भी है। किसी की बात पूरी सुन के फिर उसका जवाब देंगे तो इवैल्यूएटर आपको नोट करेगा कि हाँ इसने इसको सुना, उसका जवाब दे रहा है। ये नहीं कि बीच में कुछ भी बोलते हैं। और इररिलेवेंट कंटेंट का यूज ना करें कि साहब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, कब पढ़ा था, इसका कोई आपके पास कोई इसका प्रूफ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं बोले आप। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। फिर टॉपिक या तो सोशल होंगे या पॉलिटिकल होंगे या इकोनॉमिकल होंगे या लीगल होंगे या टेक्निकल होंगे। इसको बोलते हैं स्पेल्ट। सोशल टॉपिक जैसे लव मैरिज, अरेंज मैरिज। पॉलिटिकल जैसे वन नेशन वन इलेक्शन। इकोनॉमिकल जैसे डीमोनेटाइजेशन, भाई विमुद्रीकरण की बात चल रही है, सक्सेसफुल है या फेलियर है। लीगल एस्पेक्ट जैसे ट्रिपल तलाक को बैन करना सही था या गलत था। टेक्नोलॉजी की मोबाइल फोन कर्स है या बून है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इज कंपल्सरी और नॉट इन स्कूल्स। ये सब चीजें क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्निकल, एजुकेशनल टॉपिक्स, ये सारे इन्हीं टॉपिक में से कुछ आता है। तो थोड़ा बहुत आपको इनके प्रति आपका रुझान होना चाहिए। अब प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, शुरुआत करने वाला इनिशिएटर। फिर इनिशिएटर ने कहा कि भाई जैसे एग्जाम्पल ले लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये लव मैरिज के पक्ष में है तो फेवर करने वाला भी इसको फेवर करेगा, लेकिन अगेंस्ट करने वाला अरेंज मैरिज के है तो उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब आगे बताऊंगा। और लास्ट में आता है कंक्लूजन।
तो इनिशिएटर आपको इनिशिएट आपको करना है, कंक्लूजन भी आपको करना है, और बीच में 2-3 लाइन बोलनी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तरीके से। तो यही एक प्रोसेस होती है। अब होता क्या है देखो, इनिशिएटर कैसे बोलता है, गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज दिस 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 टुडे, अच्छा माय नेम इज या फिर माय चेस्ट नंबर, आई चेस्ट नंबर 21, टुडे वी आर जंक्चर्ड हियर टू डिस्कस एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इंटरेस्टिंग भी हो सकता है टॉपिक सीरियस भी हो सकता है, टॉपिक जो है वो सोशल भी हो सकता है, टॉपिक पॉलिटिकल भी हो सकता है, तो ये बदलता रहेगा, इंटरेस्टिंग जो भी है, डिफाइन टॉपिक। एंड आई एम इन द फेवर वाली बात, ये आप नोट कर लेना ये सब बातें। गुड मॉर्निंग, आई चेस्ट नंबर 21, टुडे वी ऑल आर जंक्चर्ड हियर टू डिस्कस एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस एंड आई एम इन द फेवर ऑफ दिस वन। अब फेवर वाला क्या बोलेगा, ये गुड मॉर्निंग दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। I am totally agree with our previous speaker. I am totally agree with chest number। अब यहाँ पे previous speaker कौन है, chest number साफ साफ दिखेगा आपको, chest number 20। I am totally agree with chest number 20 and I want to add something more। ये हो गया जो फेवर कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं अगेंस्ट में। Somehow I agree with my friend but I have different regards। Very good, ये बहुत अच्छी लाइन है। अगेंस्ट वाला कि भाई साहब कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन मेरे विचार थोड़े से अलग हैं। देखो आप उसको पूर्णतः गलत नहीं ठहरा सकते। अब कोई कहे कि साहब ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये थोड़ा बहुत रेस्टलेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, तो ये सही है, बिल्कुल एकदम से पूरे राष्ट्र में एक साथ इलेक्शन होने में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, इसलिए ये बात तो सही तो है, लेकिन मेरे विचार थोड़े से अलग है। अगर अब वो विचार आप बताओ कि उसको कैसे आप सही साबित करोगे कि हाँ भाई हो सकता है कि एक साथ इतना बड़ा आयोजन करने में दिक्कत हो, लेकिन अगर उसको सही प्लानिंग से की जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से आपको बोलना है, किसी को आप पूर्णतः गलत नहीं ठहरा सकते हैं। आपको ये बोलना है कुछ हद तक मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं लेकिन मेरे विचार अलग है। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूड तो करना ही करना है। तो इस प्रकार से ये जीडी का हुआ। अब आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक टॉपिक देता हूं कि फिजिकल एजुकेशन शुड और नॉट बी मैंडेटरी इन द स्कूल। इस टॉपिक पे आप प्रिपेयर करें और ये आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, उसमें व्हाट्सएप का आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल का खुद का व्हाट्सएप है, उसमें आप ये इसके ऊपर विचार लिखकर भेज दीजिए अपने, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, आप अगर भेजेंगे तो मैं उसको इवैल्यूएट कर लूंगा। तो इसी प्रकार से हमने ये ग्रुप डिस्कशन की बात को एक सरसरी तरीके से समझा है। बाकी तो सारा खेल इसका प्रैक्टिस का है, ये थ्योरी है, प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो वो या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ग्रुप डिस्कशन के कोर्सेज हमारे पास हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जो हम आपको बता देंगे। आप अपनी ये बात इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, आपका प्रोफेसर आपके साथ हमेशा है, घबराने की कोई बात नहीं है। चाहे एसएसबी हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो अग्निवीर का, चाहे प्राइवेट कहीं भी किसी भी कंपनी में ग्रुप डिस्कशन हो, आप जरूर जुड़िए। आपके जीडी वाला जो समस्या है उसका हम समाधान कर देंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, क्लास यहीं चलेगी आपके फोन पे, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।